तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हुआ आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी भर्ती के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, लिखित परीक्षा नहीं होगी। और तो और इसमें आवेदन करने के लिए आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। देखिए दोस्तों, हमारे भारत देश में काफ़ी सारे ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन बहुत है, योग्यता बहुत है, लेकिन फिर भी वे बेरोजगार हैं। तो अगर आपको एक महीने के अंदर में नौकरी चाहिए, अगर आपको नीड है नौकरी की, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के बारे में जो मैं बताने वाला हूं ना, इसमें आपको जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। खासतौर पर वे बच्चे जो कि ग्रामीण डाक सेवक यानी कि भारतीय डाक विभाग की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका सामने निकल करके आया है। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में ये जो नई भर्ती आई है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देख सकते हो, और डिटेल से अगर आपको देखना हो तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से जा करके आप इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है अच्छी तरीके से देख सकते हो। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। देखिए, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो अच्छा खासा सीट है दोस्तों। 1100 पदों पर यह भर्ती आई हुई है, जिसमें कि अगर अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 9 मार्च से, आज 11 मार्च हो गया है, यानी कि परसों से ही इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। और जो लास्ट डेट रहेगा वो रहने वाला है 28 मार्च 2024 तक। तो अभी आपके पास काफी मात्रा में समय बचा है दोस्तों। अगर आप इंटरेस्टेड हो ना, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप जरूर से जरूर जो है इसमें आवेदन कीजिएगा, ठीक है ना। उम्र सीमा की अगर मैं बात करूंगा तो वे कैंडिडेट जिनका एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 साल के अंदर हो ना, वो कैंडिडेट जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आपको समझा देना चाहता हूँ। वे बच्चे जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 जुलाई, देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 16 जुलाई 1985 से लेकर के 16 जुलाई 2005, 16 जुलाई 2005 के बीच में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है ना, वे कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। और जो आपका एज का गणना किया जाएगा, उम्र का गणना किया जाएगा, वो कब से किया जाएगा, तो वो 16 जुलाई 2023 से एज का काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास जो है पर्याप्त मात्रा में यहां पर समय है, आप आराम से आवेदन कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह की जो वैकेंसी है ना, वो आती है और निकल जाती है, लोगों को पता नहीं चलता है। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि यार नौकरी की ना बिल्कुल नीड होती है, उनको ऐसा लगता है कि जितनी जल्द नौकरी मिल जाए। तो अगर आप भी नौकरी की तलाश में हो ना, तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोग बिल्कुल भी मत खोइएगा। आप सभी लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर यहाँ पर निकल करके सामने आया है, ठीक है ना। योग्यता की अगर मैं बात करूंगा, क्वालिफिकेशन की मैं बात करूंगा, तो बहुत ज़्यादा ही मांगा जा रहा है। अगर आपने 12वीं पास कर रखी हो, यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर रखा हो, तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर पाओगे। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है। ये मत सोच लीजिएगा कि केवल यूपी, बिहार या झारखंड, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, आपको नौकरी चाहिए, तो आप यहां पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आप जो है इसके लिए आवेदन आराम से कर पाओगे, ठीक है। जैसा कि मैंने बता दिया है, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों आवेदन कर पाएंगे। आवेदन शुल्क कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क आप इसमें आवेदन कर पाओगे। सैलरी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए शुरुआत में थोड़ी सी सैलरी यहाँ पर आपको कम दिया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना, सैलरी आपकी इंक्रीज होती रहेगी। जो आपको शुरुआत में स्टार्टिंग सैलरी दी जाएगी, वो दिया जाएगा 18,500 रुपए से लेकर के यह सैलरी आपकी जाएगी 35,652 रुपए तक। तो ये जान के चलिए कि शुरुआत में आपको 18,500 रुपए प्रति माह के रूप में वेतन आपको दिया जाएगा। तो यार उतना खराब भी नहीं है, मैं मानता हूं थोड़ा सा कम है, लेकिन उतना भी कम नहीं है कि उसमें जो है गुजारा ना हो सके, ठीक है ना। और जैसे ही आप 6 महीने या फिर 1 साल काम कर लेते हो ना, यही सैलरी आपकी 25,000 हो जाएगी। ये जान के चलिए, क्योंकि आपके पास जो है काम का एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी
मतलब कि अनुभव नहीं मांगा जा रहा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर रखा हो, तो आप यहाँ पर आराम से आवेदन कर पाओगे। नो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रेशर कैंडिडेट के लिए पूरी तरीके से भर्ती आई हुई है। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये भर्ती आई हुई है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं नाम आपको बता दे रहा हूं। तो ओरिएंट फ्लाइट्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दोस्तों। और देखिए, एक बात मैं आपको और बताऊंगा यहाँ पर कि अगर आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल चल रहा हो ना मन में, तो अगर आपको पता लगाना हो तो ये हेल्पलाइन नंबर मैंने लिख रखा है यहाँ पर 7003969057। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, इस पर से आप बात कर सकते हो और जो भी आपका डाउट है बात करके आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से आपको इतनी अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना हो। और किसी प्रकार का अगर संदेह रह जाता है ना, तो यार कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा, काफ़ी सारे बच्चे जानना चाहेंगे कि सर ये बताइए जॉब लोकेशन कहाँ होगा, मतलब कि कहाँ पर रह करके मुझे काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जॉब लोकेशन दिल्ली, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और लखनऊ, यानी कि इन 5 जगह पर जो है आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। आप चाहे कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से आप वीडियो को देख रहे हो, आप आवेदन कर सकते हो। और देखिए, जिस भी स्टेट से आप आवेदन करोगे ना, उसी स्टेट में आपको ड्यूटी दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप उत्तर प्रदेश से हो तो आपको जो ड्यूटी दी जाएगी वो लखनऊ में दिया जाएगा, मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश में दिया जाएगा, बिहार से हो तो बिहार में आपका जॉब लोकेशन होगा, राजस्थान से हो तो राजस्थान में आपका जॉब लोकेशन यहाँ पर होने वाला है, ठीक है ना। अब मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं आवश्यक दस्तावेज के बारे में, ठीक है ना। और ये दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये दस्तावेज मतलब देखे जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, तो नंबर 1 की मैं बात करूंगा तो शैक्षणिक योग्यता, यानी कि अगर आपने 12वीं की परीक्षा पास कर रखी हो तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट लगेगा। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा। देखिए, जनरल कैंडिडेट का छोड़ करके, ठीक है ना, जनरल कैंडिडेट यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। बाकी आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देखा जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी जिसे हम लोग निवास प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं, तो वे सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, उसके अलावा रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र भी आपका यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना। तो इतने सारे दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। ये दस्तावेज देखिए आपका डीवी के टाइम पे देखा जाएगा, और जब आप ऑनलाइन आवेदन करने जाओगे ना, तो उसमें भी आपका ये दस्तावेज जो है देखा जाएगा, मांगा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी जो आपके इंफॉर्मेशन यानी कि जो डेटा फिल किया जाता है ना, वो सब इसी दस्तावेज से देख करके ही फिल किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारे दस्तावेज जो है वो आवश्यक दस्तावेज के अंडर में आते हैं। भर्ती प्रक्रिया क्या होगी सर, ये बताइए। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँगा तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। ये जो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में भर्ती आई हुई है, इसमें किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। इंटरव्यू के आधार पे, यानी कि साक्षात्कार के आधार पे यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, और दस्तावेज सत्यापन होगा। जैसे कि आप सिलेक्ट हो गए, उसके बाद आपका डीवी होगा और फाइनली उसके बाद ज्वाइनिंग आपको दे दी जाएगी। देखिए, ये कहाँ गया डेट, 9 मार्च 2024 से लेकर के 28 मार्च 2024 तक इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा। तो ये जान के चलिए कि जो आपका ज्वाइनिंग होगा ना, वो अप्रैल महीने में हर हाल में हो जाएगा। तो अगर 1 महीने के अंदर में अगर आपको नौकरी चाहिए ना, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका आपके लिए है। ये एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में अच्छी खासी भर्ती आई है दोस्तों, अच्छा खासा पद भी है, 1100 पोस्ट कम नहीं होते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो यार नहीं जानते हैं तो अगर आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में है, जो भी लोग हैं, उनके पास ये वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और देखिए, एक बात मैं आपको फिर से कह देना चाहता हूं कि अगर आप भारतीय डाक विभाग की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हो ना बेसब्री के साथ, तो यार थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। क्योंकि देखिए, और भी विभाग में भर्तियां आती है, जरूरी नहीं है कि यार आप उसी विभाग में जाओ, है ना। देखिए, भर्ती आएगी तो उसके बारे में मैं प्रॉपर वीडियो बना करके आपको जानकारी सबसे पहले दूंगा, ठीक है ना। लेकिन जो और भी विभाग में भर्तियां आती है, आप उधर भी जाने की कोशिश करो, ठीक है ना। यार अच्छी अच्छी भर्तियां आती है। अभी मैंने एक दिन पहले बनाया था, वीडियो बनाया था, उसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जो अच्छी खासी भर्ती आई है, वो वीडियो मैंने देखा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है यार। अब समझ लीजिए कि उतनी अच्छी वैकेंसी है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह मत किया कीजिए, आप लोग वो वीडियो देखा कीजिए। और जितने भी वीडियोज़ होते हैं
ना। मैं देखिए चुन करके वीडियो उठाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि रिसर्च काफ़ी करना पड़ता है, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। और इस वीडियो का देखिए अगर नोटिफिकेशन आपको देखना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। उसके अलावा वेबसाइट का लिंक भी, जो ऑनलाइन आवेदन का जो वेबसाइट का लिंक होगा ना, वो भी मैं वहाँ पे डाल दूंगा, वहाँ से आप आवेदन कर पाओगे, ठीक है ना। तो यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो इस भर्ती के रिगार्डिंग में तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।